प्लांट किंगडम या पादप जगत। तो इसमें कई कई सारी कैटेगरियों के पेड़ पौधे आते हैं। जैसे कि कोई राजा होता है, कोई किसी राज्य का कोई राजा होता है, राजा के नीचे कई सारे मंत्री मंत्री संतरी ये सब चीज़ें होती हैं, सेनापति पति ये सब चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही ये प्लांट किंगडम होता है, इनके नीचे भी कई सारी कैटेगरियाँ होती हैं, जिसमें बड़े पौधे रखे जाते हैं, छोटे पौधे रखे जाते हैं, जालम वाले भी, विदाउट जालम वाले, जो ज़्यादा जल खींचते हैं, जो कम ज़्यादा जल खींचते हैं, जो कांटे वाले होते हैं, जिसमें फल होता है, जिसमें फल नहीं होता, जिसमें फूल लगते हैं, जिसमें नहीं लगते हैं। ये सब कई कैटेगरियां होती हैं प्लांट किंगडम में। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो पादप जगत या प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम या पादप, पादप तो आप जानते हैं छोटे मोटे शाक पेड़ पौधों को पादप बोलते हैं। तो पादप जगत को किस आधार पे बांटा गया है? तो इसको बांटा गया फल और फूल के आधार पे। किस पे? फल और फूल के आधार पे। फल और फूल के आधार पे बांटा गया। तो जो इसको कैसे बांटा गया, व्हाट इज द रीजन इन डिवाइड बाय प्लांट किंगडम? तो देखिए इसको, क्योंकि आप देखते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में अक्सर चीज़ें सिमिलरिटी रहती है, सेम रहते हैं। ओके गाइस, तो इसलिए इसको फल के और फूल के आधार पे बांटा गया, क्योंकि जो पेड़ पौधों का फल और फूल होता है वो डिफरेंस होता है। मगर जब ये पेड़ पौधे होते हैं, शुरू में उगाओ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे पत्तियां होंगी, सूर्य से वो भी रोशनी बनाएंगे, वो भी भोजन बनाएंगे, वो भी भोजन बनाएंगे, ये सब चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन फल और फूल हर एक पेड़ पौधों में डिफरेंस होता है। तो इसी फल एंड फूल के आधार पर ही बांटा गया है। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक। तो ये पुष्पोद्भिक और अपुष्पोद्भिक जो बांटा गया है, इसमें भी कई सारी कैटेगरियां हैं। जैसे कि पुष्पोद्भिक में 2 कैटेगरी है और अपुष्पोद्भिक में 3 कैटेगरी है। तो अपुष्पोद्भिक को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपुष्पोद्भिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया थाइलोफाइटा। तो एक एक करके पढ़ते चलते हैं। ओके गाइज, तो थाइलोफाइटा क्या होता है? थाइलोफाइटा ऐसे होते हैं जिसमें न जाइलम न फ्लोएम पाया जाता है। पहली कंडीशन, न जाइलम पाया जाएगा न फ्लोएम पाया जाएगा। दूसरा कंडीशन, इसमें तना नहीं होता। तीसरा कंडीशन, ये भोजन खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। इसको भी 4 भागों में बांटा गया थाइलोफाइटा को। पहला हो गया कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा लाइकेन, चौथा जीवाणु। तो कवक आप जानते हैं, जैसे फंगी जानते हैं, फंगी को ही कवक बोला जाता है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर वो करके देख लोगे तो आप कवक को पा जाओगे। कवक को पा क्या यार, देखने को पा जाओगे। क्या करना है आपको, एक रोटी लेनी है, रोटी लेके उसको भिगा के जल में, पानी में भिगा के उसको एक कोने में फेंक दीजिए जहां पे अंधेरा हो। 10 दिन 15 दिन के बाद देखोगे उस रोटी के ऊपर एक फूही नुमा जमा रहेगा, व्हाइट सा, सफ़ेद सा। वो क्या होता है? वही फंगी होती है। फंगी होती है या कवक होती है। तो आप तो कवक को देख ही लोगे। उसके बाद में आता शैवाल। तो शैवाल क्या होता है? शैवाल जानते हैं? शैवाल ताल पोखर गए होंगे तो उसमें हरा ऐसे कुछ धागे नुमा ऐसे पूरे ताल में तैरता रहता है, जिसको बोलते हैं शैवाल। तो उसको बोलते हैं शैवाल। तो वो भी होता है, किसमें आता है? थाइलोफाइटा में। इसके बाद में लाइकेन। ये लाइकेन होता है, ये भी एक प्रकार का शैवाल ही है, बट इसका उपयोग कौन करता है? अंतरिक्ष यात्री करते हैं। ये बहुत तगड़ा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। शैवाल जैसा ये भी होता है, शैवाल जैसा, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं, एकदम भरपूर न्यूट्रिशन होती हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में एक बोतल पानी ले जाने के लिए कम से कम $10,000 रुपये लग जाते हैं। तो इतने रुपए लग जाते हैं, डॉलर लग जाते हैं। तो अगर आप इसे मान लीजिए एक बोतल पानी ले जा रहे हो वहाँ तक, अगर आप यहाँ से पूरा भोजन भेजोगे अंतरिक्ष यात्री के लिए तो क्या होगा? तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ये लाइकेंस लेके जाते हैं, एक गमले में लगा देते हैं और जब उनको भूख लगती है थोड़ा सा तोड़ के खा लेते हैं और उनको पूरी एनर्जी, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। अब इसके बाद में आता है जीवाणु। तो जीवाणु आप जानते हैं यार, ईस्ट हो गया, क्या हो गया? ईस्ट। सबसे फेमस ईस्ट ही है। राइजोबियम हो गए, ये भी एक जीवाणु है। ईस्ट, चलो ईस्ट ही बता देते हैं। आप लोग निमंत्रण में जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तंदूर, हुमस के तंदूर खाते हैं, बढ़िया मस्त मुलायम रोटी। तो उसको मुलायम करने के लिए, उस मैदे को सड़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट, मीठा सोडा और कुछ चीज़ें होती हैं, मिला के उसको मैदे को सड़ा देता है 2-2.5 घंटे में।
इतना तेज़ी से उसको सड़ाया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? या तंदूर रोटी हटाइए, आप डबल रोटी खाते हैं, ब्रेड, तो ब्रेड खाते हैं, वो इतना मस्त आटा फूल कैसे जाता है, मैदा फूल कैसे जाता है? क्योंकि उसको एकदम सड़ा देते हैं, ईस्ट डाल के उसको सड़ा दिया जाता है आटे को, उसके बाद में उससे बनता है। अगर आपको नहीं विश्वास पड़ रहा है तो आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए जहाँ पे डबल रोटी बनता हो, ब्रेड बनता हो, जीरा बनता हो, टोस्ट बनता हो, ये सब चीज़ें बनती हों, आप वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे देखेंगे इतना अजीब सा स्मेल आती है फैक्ट्री में जहाँ पे बनती है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, इस ईस्ट ऊस्ट को डाल के उसको सड़ाया जाता है मैदे को, वही अजीब सा स्मेल देता है। बाकी अगर हम अपने घर पे बनाएं विदाउट ईस्ट डाल के, उतना मस्त नहीं बनेगा, उतना मस्त वो नहीं होगा, उतना मस्त जो जितना मस्त फूलता है, नरम नरम रहता है, उतना मस्त नहीं होगा। तंदूर हम खुद बनाना चाहें विदाउट ईस्ट के, नहीं फूलेगा उतना मस्त, उतना नरम नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, इसी ये जीवाणु होता है, ईस्ट होता है, इसी को डाल के चला देते हैं। इसके बाद में आता है ब्रायोफाइटा। अब देखिए गाइस, ये ब्रायोफाइटा क्या होता है? ये ब्रायोफाइटा में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम कुछ % पाए जाते हैं। नहीं, सॉरी, जाइलम एंड फ्लोएम पाए ही नहीं जाते हैं इसमें भी। ओके गाइज, और इसके बाद में जो आगे इसके बारे में बढ़िया से फुल चर्चा करेंगे, फुल डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको मैं बनाऊंगा तो 20 मिनट का ये भी एक टॉपिक होगा, 10 मिनट का ये भी एक टॉपिक होगा। सब हेडिंग्स अलग अलग टॉपिक हैं, क्योंकि पादप जगत आप पढ़ रहे हैं, पूरा हर एक पौधों के बारे में गहन जानकारी लेनी है आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में होता टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन नामात्र कुछ % ही पाए जाते हैं। बाकी ये जल में रहते हैं, ये उभयचर रहते हैं, ये जल में ज़्यादा रहते हैं। ये कितने %? 60% तक, 85%, सॉरी गाइस 60 बनाइए, 85% तक ये जल सोख लेते हैं। अबे यार इसको छोड़ो, 85 नहीं, 18 गुना आप समझ लीजिए। जितना एक आम पौधा जल खींचता है, उसका 18 गुना ये जल सोख लेता है। अब इसका प्रयोग जो होता है माली करते हैं किस लिए? पेड़ पौधों को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ का नर्सरी उगाना चालू करूँ, यहाँ का नर्सरी चालू करूँ, तो नर्सरी चालू कर जो पौधे उसमें लगाऊंगा, जहाँ पे उसमें क्या डालूंगा? टेरिडोफाइटा के पेड़ पौधे डालूंगा, उसकी जड़ फूस डालूंगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर आप देखते हैं जलकुंभी हो गई, ये सब चीज़ें, और नरई हो गई। नरई जानते हैं ताल में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई। इसको बढ़िया से सड़ा के इसको डालेंगे, क्योंकि इसको पानी सोखने की क्षमता अच्छी होती है, तो ये 18 गुना पानी सोख लेगा, और इसमें पौधे को लगा रख के और हम भेज देंगे जहाँ हमको भेजना है दूर तक, तो वहाँ वो जाके लगा लेगा। अब तो ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में आता है पोस्टभिक। अब ये जो पोस्टभिक होता है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आबीजीय मतलब आवृत्त बीजीय, उसके बाद में अनावृत्त बीजीय। तो जो है आवृत्त बीजीय में ऐसे पेड़ पौधे रखे जाते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं, फल और बीज दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर आम देखिए, मैंगो, जामुन हो गया, ये सब चीज़ें होती है बीज, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, आवृत्तीय बीजीय, सॉरी गाइस, आवृत्तीय बीजीय बोलते हैं। तो ये 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला हो गया एक बीजपत्री, दूसरा हो गया द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री क्या होता है? ऐसे फल, ऐसे पेड़ पौधे जिनके फल में बीज में एक बीजपत्र निकले, यानी कि उसके बीज को आप तोड़ो तो एक बीज निकले, उसको बोलते हैं एक बीजपत्रीय। ओके गाइज, इसके बाद में आ गया द्विबीजपत्रीय। अब द्विबीजपत्रीय कैसे होता है? हाँ, अब आप तो सोच होंगे इसका एग्जाम्पल दूँ ना एक बीजपत्रीय का। देखिए, एक बीजपत्रीय का एग्जाम्पल चावल को आप जब तोड़ोगे बीज को, तो उसमें एक चावल निकलेगा ना, उसका 2 भाग निकलेगा। गेहूं हो गया, इसमें भी क्या बोलते हैं इसका, चावल गेहूं, ये हो गया। और जो द्विबीजपत्रीय है, ऐसे पौधे जिनके बीज में उसको तोड़ने पे 2 भागों में बंट जाए, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्रीय। एग्जाम्पल फॉर सबसे फेमस मटर को आप जब तोड़ते हो तो 2 भागों में बंट जाती है। दूसरा हो गया आम को जब खा के उसके गुठलियों को तोड़ते हो तो गुठलियाँ 2 भाग में बंट जाती हैं। तीसरा हो गया सरसों जिससे कड़ू का तेल निकलता है, वो सरसों जिसको बोलते हैं राई।
तो इसको भी आप तोड़ोगे तो ये 2 भागों में बँट जाएगा। चना, इसको भी तोड़ोगे 2 भागों में बँट जाएगा। और कुछ और तो समझ लेना यार, सबसे ज़्यादा 2 बीजपत्रियाँ पाई जाती हैं, एक बीजपत्री बहुत कम पाई जाती है। जामुन, इसको भी तोड़ोगे 2 भागों में बँट जाएगा। तो ये हो गई छोटी सी जानकारी किसके बारे में, पादप जगत के बारे में। तो अभी इस पर फुल वीडियो बननी है, हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो बनना है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई भी इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट कर देना। वैसे तो आगे की वीडियो इस पर बनेंगे ही, तो इसमें मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।